नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम देखेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं। ये हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। एक संस्था थी मित्र मेला। क्या थी? मित्र मेला। 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? नासिक में। और किसने की थी? बीडी सावरकर ने। मित्र मेला की स्थापना 1899 में नासिक में हुई थी। और किसने की थी? बीडी सावरकर ने। अगली संस्था है अभिनव भारत। मित्र मेला का ही नाम बदल दिया था बाद में, और क्या कर दिया था? अभिनव भारत। लेकिन ये 1906 टाइपिंग मिस्टेक है, ये गलत है। ठीक है, 1904 होगा यहाँ पे। क्या होगा? 1904। अभिनव भारत 1904, लंदन और भारत में। ठीक है, बीडी सावरकर। इसकी भी स्थापना किसने की है? बीडी सावरकर ने। वैसे तो ये जो मित्र मेला है इसी का ही ये अगला वर्जन मान के चल सकते हैं इसे। ठीक है, तो अभिनव भारत पूछेगा 1904 कौन? बीडी सावरकर। अनुशीलन समिति। अगली संस्था है अनुशीलन समिति। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1902 में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। कहाँ पर हुई है? कलकत्ता में। और इसके संस्थापक कौन है? बारिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी। तो अनुशीलन समिति 1902, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई है। बारिंद्र कुमार घोष और जतेंद्र नाथ बनर्जी इसके कौन है? संस्थापक हैं। अगली है युगांतर। क्या है? युगांतर। इसकी स्थापना कब हुई है? 1906 में। कहाँ पर हुई है? कोलकाता में। और इसके संस्थापक कौन हैं? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर किससे संबंधित है? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त से। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत स्वशासन समिति। क्या है? भारत स्वशासन समिति या इंडिया हाउस, इसे इंडिया हाउस भी बोलते हैं। कब हुई इसकी स्थापना? 1905 में। कहाँ पर हुई थी? लंदन में। और किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लंदन में। इंडिया हाउस की स्थापना। इंडिया हाउस पूछा गया है कई बार पेपर में। क्या पूछा गया है? इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस की स्थापना किसने की है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब की थी? 1905 में। कहाँ की थी? लंदन में। इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1906 में पेरिस में की थी। किसने की थी? मैडम भीकाजी कामा ने। इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1906 में कहाँ पर की थी? पेरिस में। और किसने की थी? मैडम भीकाजी कामा ने। अगली संस्था है हिंदू एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका। कौन सी है? हिंदू एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका। इसकी स्थापना 1913 में हुई है। कहाँ पर? पोर्टलैंड में। कहाँ पर हुई है? पोर्टलैंड में। किसने की थी? सोहन सिंह भागना ने। किसने की है? सोहन सिंह भागना। ठीक है, अगली संस्था देखते हैं। गदर व युगांतर आश्रम। क्या है? गदर व युगांतर आश्रम 1913 में स्थापना हुई है। कहाँ पर हुई है? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर हुई है? सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? यूएसए में। किसने की है? सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल ने। किसने की है? सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल ने। गदर कई बार पूछा गया है। क्या? गदर। गदर जो संस्था थी इसकी स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भागना या लाला हरदयाल, जो भी विकल्प में होगा वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कहाँ पर की थी? सैन फ्रांसिस्को में। गदर संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। अब ये HRA है, एक HSRA है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। HRA का मतलब हो गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। H से हिंदुस्तान, R से रिपब्लिक, और A से क्या हो जाएगा? एसोसिएशन। तो HRA का जो गठन हुआ था 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। और कहाँ पर? तो कानपुर यूपी में। कहाँ पर हुआ है? कानपुर यूपी में। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन हैं? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी। कौन कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, एक संस्था है HSRA, उसे देखते हैं। अब HSRA का मतलब क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। ठीक है, और किसने की थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने। अगला है भारतीय गणतंत्र सेना। कौन सी सेना है? भारतीय गणतंत्र सेना। इसे बोलेंगे क्या? इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, IRA। तो इसकी स्थापना किसने की? 1930 में मास्टर सूरसेन ने। कहाँ पर की थी? चटगांव में।
तो भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना कब हुई है? 1930 में। कहाँ पर हुई है? चटगांव में। और इसके संस्थापक कौन है? मास्टर सूरसेन। ठीक है। चटगांव से संबंधित एक चटगांव शस्त्रागार का एक वो हुआ था, तो वो उससे भी संबंधित कौन है? मास्टर सूरसेन। कौन है? मास्टर सूरसेन। भारत नौजवान सभा कौन सी? भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में पंजाब में हुई थी। और भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ये इसके कौन है? संस्थापक सदस्य हैं। कौन कौन? भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल। ठीक है। एक प्रश्न ये बना था कि भारत नौजवान सभा के संस्थापक सदस्य में से कौन नहीं है? मतलब भगत सिंह, छबीलदास, यशपाल 3 दिए थे, एक मान लो चंद्रशेखर दे दिया। और पूछा गया था कि इनमें से कौन भारत नौजवान सभा के संस्थापक सदस्यों में नहीं था। ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? जो भी विकल्प एक्स्ट्रा होगा वो उसका उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल 3 लोगों ने मिलकर भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। कब? 1926 में। कहाँ? पंजाब में। अगला है लाहौर छात्र संघ। कौन सा है? लाहौर छात्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई है? 1925 में। कहाँ पर? पंजाब में। कहाँ पर हुई है? पंजाब में। और इसके संस्थापक सदस्य कौन है? संस्थापक तो सुखदेव और भगत सिंह। कौन है? सुखदेव और भगत सिंह। इन संस्थाओं की एक तो डेट याद रखनी है। डेट तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि क्रमानुसार लगाने के लिए पूछ लेता है कि कौन सी संस्था का गठन कब हुआ था। दूसरा, मिलान करने के लिए पूछा जाता है ARO, ARO, PCS में। और आपके यूपी PCS में तो मिलान करने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, या तो सन दे देगा या फिर इधर संस्थापक दे देगा। यूपी पुलिस, UPSSC के थ्रू होने वाली पैट, BPO, BDO, लेखपाल और इन सब में जेल वार्डन वगैरह में इनमें वन लाइनर पूछ लेता है। जैसे HRA का गठन किसने किया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? ठीक है। HRA का गठन कब हुआ? तो 1924 में। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन किसने किया था? HSRA का? तो चंद्रशेखर ने। कब किया था? 1928 में। कहाँ किया था? तो फिरोजशाह कोटला, दिल्ली में। ठीक है। तो ये तारीखें याद रखनी है और कौन संस्थापक थे वो भी याद रखना है। तो आज की क्लास में ये छोटा सा टॉपिक इम्पोर्टेंट था, करा दिया कंप्लीट। ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक के लिए आप बने रहिए अध्यापक मंत्रा के साथ। थैंक यू सो मच।